ये पूरा एक डिज़ाइन ऑलरेडी बना लिया था डैशबोर्ड का, ये सब बनाते हुए मैंने दिखाया है वीडियो में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ वो वीडियोस ज़रूर देख लें। और उनके लिंक्स जो हैं आपको ऊपर आई के सिंबल पे क्लिक करने पे मिल जाएंगे। तो अभी हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो एनिमेशन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हम सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद में हम ट्राई करने वाले हैं कुछ और यहाँ पे एनिमेशंस, इंटरेक्शंस, होवर वाले भी और ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह भी बना के देखने वाले हैं। तो चलिए अभी क्विकली मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको कंसीडर करना ये पड़ेगा कि जो बैकग्राउंड है, लेयर जो है, अगर कोई भी आपने बनाई हुई है तो उसको लॉक कर देंगे कंट्रोल एल से, ताकि वो सेलेक्ट ना हो। अब हमें ये सारी जो सेक्शंस हैं आप देख रहे हैं, ये जो सारे सेक्शंस हैं इन्हें ग्रुप करना है। कंट्रोल जी करके मैंने इसे ग्रुप कर दिया, ये देखिए। और अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कंट्रोल डी करके ये कॉपी होगी, यानी कि फाइनल जो प्लेसमेंट है इनकी वो ये होगी। और अब हमने इसको एनिमेट करने के लिए कुछ इसमें करना पड़ेगा। वो ये है कि इन सेक्शंस को मैं इस तरह से सेलेक्ट करके इंडिविजुअली ऊपर ले जाता हूँ। हमने टॉप मेन्यू को नहीं करना क्योंकि ये एनिमेट नहीं होगी। ये मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये नीचे आती हुई दिखेगी ऑटो एनिमेट होती हुई। तो यहाँ पे एक एक जो हमारे सेक्शंस हैं उनको मैं और ऊपर ले जाता हूँ और इनके बीच में डिफरेंस रखूँगा मैं। ये डिफरेंस किस लिए है, क्योंकि जब ये एनिमेट, ऑटो एनिमेट में ये नीचे आएंगी तो इनकी अगर डिस्टेंस अलग अलग होगा तो कोई जल्दी आएगी, फिर ये उससे लेट आएगी, फिर ये उससे लेट और ये उससे भी लेट, एंड ये सबसे लास्ट में हमारे कैनवास में आएगी। तो ये इसीलिए मैं इनको दूर दूर कर रहा हूँ इस तरह से। और सबसे पहले हमारा ये वाला जो है ये आना चाहिए, और उससे पहले ये मैंने इस तरह से सीक्वेंस में इनको लगा दिया है। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा इनको और ऊपर करने की ज़रूरत है, कुछ इस तरह से मैं ये ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो ये लेयर भी इसके साथ में है, ये मैंने इसीलिए रखी थी, इसको एनिमेट नहीं करना, फिर भी साथ में इसीलिए रखी थी क्योंकि जब हम कोई भी लेयर्स के ग्रुप को मीन्स कि ये पूरा ग्रुप का एक ग्रुप बना हुआ है और इसमें कोई भी एक भी शेप अगर अंदर नहीं रहती है कैनवास में, हमारे यहाँ आर्ट बोर्ड में सब बाहर कर देते हैं तो वो इस आर्ट बोर्ड का पार्ट भी नहीं रहता है। इसलिए कोई एक ऐसी शेप, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या ग्रुप जो अंदर ही रहेगा जिसको हम मूव नहीं करेंगे, तो इसकी हेल्प से हमारी ये पूरा जो ग्रुप है, इसकी वजह से, इस एक डैशबोर्ड वाली टॉप मेन्यू की वजह से ये हमारा इस आर्ट बोर्ड का ही हिस्सा पड़ा है। ये पूरा, ये देखिए, ये हिस्सा इसी का है। ओके, तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है हमने, आप देख सकते हैं कितना इजीली ये हुआ है। अभी मैं इसको प्रोटोटाइप में जाके और इसको इसके साथ लिंक कर देता हूँ। यहाँ टैप में कर सकते हैं या फिर टाइमिंग में कर सकते हैं। आपको ये क्लियरली बता दूँ कि टाइमिंग का ऑप्शन कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता। वो इसीलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वो किसी एक आर्ट बोर्ड के किसी एक ग्रुप या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और फिर उस पर लिंकिंग कर रहे होते हैं प्रोटोटाइपिंग की, तो वहाँ नहीं दिखता है ये टाइमिंग हमेशा अप्लाई होती है पूरे आर्ट बोर्ड पे। तो आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया होगा तो ये टाइमिंग का है, ये टैप का है। फिलहाल मैं टैप का ले लेता हूँ, अदरवाइज रियलिटी में ये टाइमिंग का ही होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। यहाँ पे टाइम लेते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी, जैसी पेज लोड हुआ कितनी सेकंड में एनिमेशन चले, कितनी देर चले, ये ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग यहाँ पे टैप का लेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो चीज़ें दिखाना ईजी रहेगा। मैं टैप करूँगा तभी एनिमेशन चलेगा ताकि मैं साथ में आपको बता सकूँ। ओके, टैप के अंदर आपने फिर यहाँ पे ये देखिए ऑटो एनिमेट सेलेक्ट करना है, यानी टैप फिर ऑटो एनिमेट। और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है वो आपकी इस नेक्स्ट वाला डैशबोर्ड है, ये ईज आउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ड्यूरेशन जो है वो है 0.2 का, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 सेकंड का ले लेता हूँ। तो 2 सेकंड का ड्यूरेशन लिया है, 2 सेकंड में वो एनिमेशन होगा हमारा, ऊपर से वो लेयर से नीचे आएंगी उतनी देर में। ईज आउट और ये सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं इन सभी के बारे में टोटली सारे ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में। स्पेशली वो जो हमारी एडोबी एक्सडी की मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन वाली जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर, तो वहाँ आप देख सकते हैं उसी सीरीज़ के अंदर मैंने पूरा बेसिक बताया है एडोबी एक्सडी का बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, तो अब हम इसे एनिमेट करके देखते हैं। मैं प्ले करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ एनिमेशन दिखाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आया। तो ईज आउट का हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, हम फिर से देखते हैं।
ये देखिए ईज आउट में क्या हुआ, स्पीड से चला और जब डेस्टिनेशन इसका आया जहाँ पे इनको फाइनली आना है वहाँ पे वो थोड़ी स्लो डाउन होगी। इसमें अगर मैं ईज आउट की जगह स्नैप ले लेता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा एनिमेशन बन के आता है। ये देखिए ये पूरा अपनी जगह से थोड़ा ज़्यादा जाके फिर वापस अपनी जगह पे आए हैं, तो ये एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। देखिए अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, ये जितने भी ये सेक्शंस आ रहे हैं वो इस डैशबोर्ड वाली जो लेयर है, ये पूरी इस डैशबोर्ड जो लिखा हुआ है इसके भी ऊपर से निकल के आ रहे हैं। देखिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसके ऊपर से निकल के आ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। हमारा ये जो डैशबोर्ड वाली जो ग्रुप है यही ग्रुप सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी ये ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ ऊपर करना पड़ा है मुझे, और यहाँ पे भी मैं लेयर्स में ये देखिए सबसे ऊपर मैं इसको लेके जाऊँगा, तो ये सबसे ऊपर है अभी। अब हम एनिमेट करके देखते हैं। ये देखिए इसके बैक से आ रहा है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर सही वे है इसका। चलिए तो ये एक प्रीव्यू हमने देख लिया जो स्टार्टिंग में किस तरह से ये आएंगे सेक्शंस जब लोड होगा ये डैशबोर्ड। अब हम डैशबोर्ड को लोड होने के बाद इंटरेक्शन जो है क्लिक पे, होवर पे, इन चार्ट्स को मूवमेंट देना इधर उधर, वो सारी चीज़ें अभी हम क्विकली देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वाला एनिमेशन बनाना है। तो इसमें ये बार चार्ट जो है जितना व्यू एक मंथ का हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यूज़र उसको पिछले मंथ में या नेक्स्ट कुछ डेज का, मंथ्स का वो ड्रैग कर सकता है। अगर ऐसा एनिमेशन बनाना है आपने तो आप किस तरह से बनाएंगे वो बता देता हूँ। अदरवाइज एनिमेशंस के बारे में बेसिक वीडियो और फिर एडवांस एनिमेशन की वीडियो वो भी मैं ऑलरेडी जो एडोबी एक्सडी की कोर्स की जो सीरीज़ है उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ बड़े ही डिटेल के अंदर, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा। चलिए तो इसके लिए आपने करना क्या है, तो यहाँ पे स्टैंड अलोन इसी का मैं आपको बता देता हूँ अलग से। एक आर्टबोर्ड लेके, फॉर एग्जांपल ये हमारा आर्टबोर्ड है और इसके अंदर हमें ये सिर्फ जो बार्स हैं और जो नीचे डेज लिखे हुए हैं सिर्फ इनको मूवमेंट देना है लेफ़्ट टू राइट, तो सिर्फ इन्हें हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी देखेंगे आप पीछे वाला बैकग्राउंड भी सेलेक्ट हो गया है और अब देखेंगे तो ये वैल्यूज़ भी हो रही हैं साथ में, इनको नहीं करना है। तो मैं कंट्रोल के साथ इनको क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा इस तरह से डिसलेक्ट हो गया और जो चाहिए हमने मूवमेंट देना है सिर्फ वो लेयर्स हमारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, ग्रुप हो गया। और इसे अब मैं रिपीट ग्रिड पे क्लिक करूँगा, ये देखिए रिपीट ग्रिड, और ये एक्टिवेट होती है आपकी कंट्रोल आर से भी। कंट्रोल आर मैंने किया, ये आप देख रहे हैं रिपीट ग्रिड को बहुत ही अच्छे डिटेल में और किस किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है वो सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, तो वहाँ देख सकते हैं आप। चलिए तो ये मैंने इतना कर दिया कि ये यहाँ तक नेक्स्ट मंथ तक भी और हमें स्लाइड करने पे दिखाई देगा, ड्रैग करने पे लेफ्ट टू राइट। ओके, तो अभी ड्रैग फंक्शन काम कैसे करेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस ऑप्शन की हेल्प से आप ये कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट ड्रैग के लिए, और ये है टॉप टू बॉटम ड्रैग के लिए। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट वाला एक्टिवेट करता हूँ। जैसे मैंने एक्टिवेट किया, ये देखिए यहाँ और ये एरिया डिफाइन हो गया कि मेरा इतना एरिया जो है वो दिखेगा और बाकी इसके बीच में ड्रैग होगा। वो अभी हम प्ले करके देखते हैं। ये देखिए हम इधर उधर इस तरह से जाके आगे के भी प्रोग्रेस बार्स जो भी हैं, ये जो बार चार्ट हैं वो देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मंथ का इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये एक एनिमेशन मैंने सिर्फ बार पे बताया, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, इसको यूज़ करते हुए आप कुछ भी और तरह के एनिमेशंस बना सकते हैं। हालांकि इस पे भी अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी थी कि किस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे। पुराना मेथड अलग था, ये नया मेथड आया था स्क्रॉल का जिसमें फीचर डाला गया था, तो उसमें मैंने वीडियो बनाई थी ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, इसमें हम होवर करके देखते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे होवर हो रहा है। होवर पे हमें एक शेडो भी दिखाई दे रही है, बन के आ रही है इस पूरे बॉक्स के पीछे, और ये एरो जो है वो भी ऊपर हो रही है, प्लस ये जो नीचे चार्ट है वो भी एनिमेट हो रहा है होवर करने पे। ओके, तो अभी ये चीज़ हम क्विकली बना के देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अलग से आर्टबोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी आर्टबोर्ड में मैं ये चीज़ करके दिखा देता हूँ आपको।
तो ये जो ग्रुप है इसको सबसे पहले तो मैं राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट करूंगा, या फिर कंट्रोल के से भी आप इसको कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट बनाते ही आपको यहाँ पे कंपोनेंट मेन लिखा हुआ दिखेगा और ये डिफ़ॉल्ट स्टेट दिखेगा, प्लस दिखेगा। तो ये कंपोनेंट्स और स्टेट्स को यूज करते हुए किस तरह से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनका भी अलग से वीडियो कोर्स में ऑलरेडी बन चुका था। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर लें वो कोर्स करना, और आप वन बाय वन इन सभी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ये चार्ट का पार्ट था जो हम ऑलरेडी सीख ही रहे हैं डैशबोर्ड का, इसीलिए आपको ये फिर से मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेट आ गया, प्लस का सिंबल भी आ गया है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे करेंगे, ड्रॉप शेडो दिखाने के लिए हम ड्रॉप शेडो वाला फंक्शन यूज़ नहीं करने वाले, हम एक और मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं बैक वाली लेयर जो है इसकी कंट्रोल डी करके मैं कॉपी बना लेता हूँ, और जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो ये इसकी कॉपी बनी है यहाँ पे बैक साइड वाली। तो नीचे वाली जो लेयर है यानी कि बैक साइड वाली लेयर है उसको मैं यहाँ से फिल में डार्क कलर दे देता हूँ, टोटली ब्लैक कलर दे दिया मैंने यहाँ पे। और फिर आप देखेंगे कि नीचे बैकग्राउंड ब्लर का जो ऑप्शन आता है उसमें हमें मिलता है ऑब्जेक्ट ब्लर। ऑब्जेक्ट ब्लर पे जाते हैं तो आपको इस तरह से स्लाइड मिलती है। तो आप इस तरह से देखिए शेडो यहाँ इस तरह से भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ब्लर करके, और ये हमारी ओपेसिटी रहेगी इसकी 0। तो क्योंकि हम अभी डिफ़ॉल्ट स्टेट पे हैं तो ये ओपेसिटी 0 है। अब हम इसे क्लिक करूँगा अगर प्लस के सिंबल पे तो होवर स्टेट आ जाती है, और होवर स्टेट जो है उस पर हम अलग से इसका व्यू बनाएंगे। यानी कि ये दो स्टेट्स होती हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेट और होवर स्टेट। होवर स्टेट पे हम बनाएंगे कि होवर करने पे क्या इसमें चेंज होगा। तो ये और रियल ऑब्जेक्ट पे जो हमने बना रखी थी उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसका अलग से स्टेट है ये बड़ा करके थोड़ा सा इसी डायरेक्शन में मैंने उठा दिया। और यहाँ पे ये जो चार्ट है इसको भी मैं कुछ पॉइंट्स इसके पकड़ के इस तरह से ऊपर नीचे कर देता हूँ, ये फाइनली चेंजेस जो होंगे इस पर होवर करने पे। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ चार्ट में इस तरह का बताने के लिए आपको। आप अपनी तरफ से अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी तरह के इसमें चेंजेस करके वो एनिमेशन बना सकते हैं। ओके, तो क्योंकि हम होवर स्टेट में, अब मैं सेलेक्ट करूँगा बिल्कुल पीछे वाली लेयर जो इसकी है, यहाँ से ये वाली हमारी बैक वाली लेयर थी, और अब इसके पीछे जो लेयर है उसकी मैं ओपेसिटी जो है अपीयरेंस वो बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये इसकी अपीयरेंस बढ़ी है। तो जिस तरह की भी आपने शेडो देनी है उस तरह से दे सकते हैं। आप इसकी पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी इधर से शेडो ज़्यादा देनी है या बिल्कुल सेंटर से रखनी है। ओके, तो ये होवर स्टेट था। हम डिफ़ॉल्ट स्टेट पे वापस जाएंगे और इसे अब प्ले करके देखेंगे। तो ये देखिए ये तो हमारा एनिमेशन था ही यहाँ पे, यानी कि ये हम इंटरेक्शन कर ही पा रहे थे। अब हम होवर पे, ये देखिए होवर पे बहुत ही अच्छा एक स्मूथ सा एनिमेशन बन के आ रहा है, चार्ट में चेंजेस आ रहे हैं और एरो भी चेंज हो रही है, प्लस इसकी ड्रॉप शेडो भी बन रही है इस तरह से, ये देखिए। तो इसी तरह से सेम आप अलग अलग इन बॉक्सेस पे भी सेम तरह से आप एनिमेशन बना सकते हैं। तो जैसे जैसे जिस बॉक्स पे यूज़र जाएगा उसी पे होवर करेगा, उसी पे वो एनिमेशन बनते जाएंगे। फिर नेक्स्ट जाते हैं हम लोग यहाँ पे टेबल पे। टेबल में अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है इसको भी आप सेम इसी तरह का एनिमेशन दे सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी शेडो ज़्यादा है, आप कम कर सकते हैं इसको, होवर पे इसके राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हर तरह का एनिमेशन चलेगा इस पर। जस्ट आपने होवर स्टेट को सेलेक्ट करके वहाँ पे जो भी चेंजेस कर दोगे तो वो ऑटो एनिमेट होते हुए आपको दिखाई देंगे, राइट। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये वाली चीज़ करके देखते हैं, लेफ़्ट राइट जो ड्रैग हो रहा था वो चीज़ हम लोग यहाँ पे इसमें भी करके देखते हैं। छोटा सा ये चार्ट है, लाइन चार्ट, और इसी के अंदर हम लोग ये चीज़ करके देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चार्ट है हमारा, ये चार्ट है, और अगेन सेम मेथड यूज़ करेंगे। इसको रिपीट ग्रिड पे जाएंगे कंट्रोल आर से, और फिर इनके बीच का गैप बिल्कुल कम कर देंगे, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों एक ही चार्ट हैं। इस तरह से इनको मर्ज कर देंगे। ओके, ये हमारा हो गया। और इसी एक जो रिपीट ग्रिड है उसको सेलेक्ट करके हम अगेन ये वाला मेथड यूज़ करेंगे लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल बनाने के लिए। जैसे मैंने क्लिक किया और मेरे पास ये एक ब्लू कलर का जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे मेरी बाय डिफ़ॉल्ट शेप इतने ही एरिया में दिखे, बाकी
ड्रैग करने पे दिखे। तो प्ले कर लेते हैं, देखिए ये इस तरह से हो रहा है, ये वाला एनिमेशन भी चल रहा है, देखिए मल्टीपल एनिमेशंस एक ही पे चलेंगे, और ये मैं इस तरह से इसको इधर उधर भी कर पा रहा हूँ, ये देखिए, राइट। तो ये भी काफ़ी अच्छा एनिमेशन हुआ। तो अभी आपने देखा कि हमने चार्ट्स वगैरह में सब में करके देख लिए। अब नेक्स्ट जो है वो मेन्यू को है, यानी कि यहाँ पे जो मंथ लिखा हुआ है या ईयर लिखा हुआ है, इस पे टैप करने पे ये ड्रॉप डाउन ओपन हो और इसमें सारे ईयर्स और भी ईयर्स जो हैं वो लिखे हों। तो ये एनिमेशन भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेन्यू कैसे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है वो किस तरह से काम करेगी, वो एनिमेशन बनाना बताएं। तो ऑलरेडी वैसे तो मैंने ये इनका जो बेसिक्स है और एडवांस वर्जन है दोनों मैं वीडियो में पहले से कवर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी नीड है तो मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ। तो ये लास्ट चीज़ रहेगी हमारी इस ट्यूटोरियल की, तो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखेंगे ये हमारा एक ग्रुप है, और यहाँ इसे अगेन मैं कंट्रोल के से या फिर मेक कंपोनेंट से मैं इसको कंपोनेंट बना लेता हूँ, और ये प्लस का सिंबल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर अगेन मैं क्लिक करता हूँ और न्यू स्टेट दे देता हूँ। इस बार मैंने होवर स्टेट नहीं दिया है, न्यू स्टेट दिया है। और अब हम इस पे बाद में टैप करने पे क्लिक, जो एनिमेशन आएगा वो डिफाइन करेंगे। तो स्टेट 2 जो है वो टैप होने पे आएगा, तो वो हम बाद में प्रोटोटाइप में जाके इसको सेट करेंगे। तो कैसे सेट करेंगे वो भी आप देख लेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले तो आप देख रहे हैं 2018 है, इसे मैं 2021 यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद सेम गैप के साथ 2020, इस तरह से 2019, 2018 जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है हमारा, तो इसे हम थोड़ा सा कलर अलग भी दिखा सकते हैं कि ये हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है। ओके, और ये जो पीछे का रेक्टेंगल है इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है हमारा, और ये है स्टेट नंबर 2, यानी कि अनदर स्टेट। ओके, तो अब हमने प्रोटोटाइपिंग में जाना है, प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे और जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है ये सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ इंटरेक्शन में प्लस पे क्लिक करेंगे, टैप ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो टैप पे ऑटो एनिमेट हो और स्टेट 2 पे जाए, और स्नैप ना करके हमने इसे ईज आउट करना है, और 2 सेकंड ना देके हमने इसको मिनिमम टाइम पे देना है। फिर डिफ़ॉल्ट स्टेट ये आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट पे भी क्लिक करने पे अगेन जो इंटरेक्शन है वो टैप करने पे ऑटो एनिमेट होते हुए वापस डिफ़ॉल्ट पे चले जाए, ये हमने डिसाइड किया। ईज आउट रहेगा 0.2 सेकेंड्स मिनिमम रहेगी, और इस तरह से हमने ये बनाया। अभी डिफ़ॉल्ट स्टेट पे जाते हैं अगेन, और फिर प्ले करके देखते हैं और टैप करते हैं। तो इससे पहले दिखा दूं कि हमने ये एनिमेशन बनाया था, ये प्रॉपरली अभी भी वर्क कर रहा है। ये देखिए ये एनिमेशन काम कर रहा है, यहाँ पे ये भी कर रहा है, और इसी के साथ साथ अब हमारा टैब भी काम कर रहा है। ये देखिए मेन्यू ओपन हो रही है हमारी इस तरह से। ओके, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हट जाती है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपरली काम कर रही है। ये देखिए मेन्यू है हमारी। ये मेन्यू में कंटेंट किस तरह से होगा, वीक्स, लास्ट ईयर, पर मंथ, कुछ इस तरह से, अगर कुछ जो मेन्यू के लिस्ट के आइटम्स होते हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं कि कैसे होंगे। मैंने आपको मेन्यू बनानी इस तरह से बता दी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरह से काम करेगी। इसी तरह से आप ये मंथ वाली भी ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो ये सारा जो आप अभी तक देखा है, ये इसके अंदर अब इन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप तरह तरह के एनिमेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको कि जैसे ही लोड हो, ये जो बार्स हैं वो भी लोड हो, तो वो एनिमेट कैसे होंगे, ये बहुत ही क्विकली मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो हमारा जो स्टार्टिंग का डैशबोर्ड था, ये वाला डिफ़ॉल्ट हमने लिया हुआ था डिज़ाइन, और इसी की मैं कॉपी करके आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से काम करेगा। कंट्रोल डी कर लेता हूँ, और लोड होने से पहले हमारे ये जो ग्राफ्स चार्ट्स हैं, हम इन सब को इस तरह से स्मॉल कर लेते हैं। चलिए, तो ये सारे बार्स को मैंने छोटा कर दिया इस तरह से। अब मैं प्रोटोटाइपिंग में जाके इसे यहाँ पे आप दे सकते हैं कनेक्शन, और फिर यहाँ पे ये बड़े हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये बिल्कुल 0 पे है, और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे है। तो ये जो हमने इसको एनिमेट किया है वो याद रखना है आपने, ऑटो एनिमेट होना चाहिए, चाहे आप टैप पे करें या फिर टाइम के अकॉर्डिंग करें। तो ये ऑटो एनिमेट होना चाहिए, तभी आपको ये ऑटो एनिमेट होते हुए दिखेंगे। ये ईज आउट है, और ये जो टाइमिंग है ये थोड़ी सी ज़्यादा मैं बढ़ा देता हूँ, 1 सेकंड दे देता हूँ, ताकि एनिमेशन होते हुए प्रॉपरली आपको दिखाई दे। चलिए प्ले करते हैं, और मैं टैप करता हूँ। ये देखिए, तो चार्ट्स बड़े हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत ही स्मूथली ये चार्ट इस तरह से
पॉपुलेट हो रहा है, मतलब बन रहा है यहाँ पे। जैसे ही हमारा ये आर्टबोर्ड लोड होता है हम कुछ इस तरह का एनिमेशन दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, डैशबोर्ड को लेके जो ज्ञान मैंने देना था आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसके अदर अलग अलग पेजेस आप ऑलरेडी आप बना ही सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग सारा बता दिया है किस तरह से पेजेस बनेंगे, और आगे के पेजेस भी आप उसी तरह से डिजाइन करते जाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो बन रही है उसके 2-3 पार्ट होंगे, और वो टॉपिक हमारा है ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना, यानी कि शॉपिंग की वेबसाइट किस तरह से आप डिज़ाइन करें, किस तरह से प्लान करें, तो वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो प्लान करने के बारे में होगी कि कौन कौन से पेजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एक्चुअल में एक यूआई किट को यूज़ करते हुए, फ्री यूआई किट को यूज़ करते हुए ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फाइवर जैसी वेबसाइट्स पे या अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस किट को इफेक्टिवली हर बार नए तरीके से कैसे यूज करें, ताकि आपका एक हर बार नया फ्रेश डिजाइन बने और क्विकली बन जाए और क्लाइंट भी हैप्पी हो जाए। तो ये सारी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो उन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक करेंगे और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।